आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे JCRT बुक क्लास 8 का प्रश्न वाले 1.1 से हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी जो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हो, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए क्वेश्चन में लिखा है 30 और बी क्वेश्चन में लिखा है -45। तो हर कितना आना चाहिए, 30 और -45 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको हल करके आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, और -4/5 लिखेंगे। अब इसको ऐसा कौन कौन संख्या जिसको हम गुना करेंगे तो, है ना, हर यानी नीचे का संख्या कितना जाए 30, तो 6×5 = 30 होगा। तो ये हर आ गया 30, ठीक ना। ये कह रहा है कि हर निम्नलिखित हो, हर कितना है 30। और इसको गुना करेंगे 4×6 = 24, माइनस है तो माइनस, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इसको हल करना था। अब सेकेंड में देखिए बी को, है ना, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। लिखेंगे -4/5 गुने, अब यहाँ देखिए कितना -45 लाना है हमको। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 9/9, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 9×4 = 36, माइनस है तो माइनस, और 9×5 = 45, ठीक है। अब देखिए माइनस जो है नीचे या ऊपरी दोनों के लिए काम आता है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए। यहाँ लिखा है -36/60 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यानी जो प्रश्न पहला में लिखा था वो यार ये दोनों सेम है, ठीक है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे 5 लिख दिया है और वहाँ पे डायरेक्ट 2 प्रश्न दिया हुआ था। तो चलिए उसको भी इसी तरह से हल करते हैं। लिखेंगे -36/60 और भागे लिखेंगे 12/12, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। इसको हम भागा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आता है। तो 12 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो हमारा 36 आएगा। तो 3 बार में 12×3 = 36, यानी 12 से जब हम 36 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। और 12 से जब हम 60 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 5। 12×5 = 60। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये इसका भी आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। लिखा क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। तो इसको करना क्या है, मानक रूप में लिखना है। यानी मानक रूप क्या होता है, तो देखिए आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो लिखना क्या है, -8/6। अब इसको काटिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, -4/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बी नंबर में देखिए क्या लिखा है, तो -12/30। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। लिखेंगे -12/30। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, और 2 तिया 6, 5 तिया 15। इसका आंसर हो जाएगा -2/5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब सी नंबर देखिए। सी नंबर में क्या लिखा है, 16/-24, ठीक है। अब इसको काटिए, 8 दूनी 16,
12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो इस तरह से इसको भी हम लोग काट के लिखेंगे आंसर 2/-3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर में क्या लिखा है, -28/-35। तो लिखेंगे -28/-35, माइनस माइनस इसको काट देंगे और इसको करेंगे क्या, 7×5 = 35 है ना, और 4×7 = 28। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी 4/5 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यही होता है इनका मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है संख्याओं को छोटा करके लिखना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो ए नंबर में देखिए क्या लिखा है, 2/3, 5/2। बी नंबर में है 1/2, 0। सी नंबर में है -2/5, 0। और डी नंबर में है -4/7, 4/7। और ई नंबर में है -5/6, -4/3। तो इसको देखिए, इसमें करना क्या है कि इनमें से कौन संख्या बड़ी है, इधर वाला संख्या बड़ा है या फिर इधर वाला। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो चलिए इसको हम हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। करना क्या है, इस तरह से लिख लेना है 2/3 और 5/2। और हर वाले संख्याओं को क्या करना है, लघुत्तम ले लेना है। जैसे हम यहाँ पे हम लघुत्तम लेते हैं, लिखेंगे, उत्तम नहीं जाएगा तो करेंगे क्या, इसको गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसको कितना से गुना करें कि 6 आएगा, और इसको कितना से गुना करें कि 6 आएगा, यानी 3 को कितना से गुना करें कि 6 आएगा, और 2 को कितना से गुना करें कि 6 आएगा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं 2/3 गुने गुने, है ना, और इसको भी लिख लेंगे 5/2 गुने गुने, है ना। अब यहाँ देखिए 2 लिखेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ऊपर कितना है उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखें तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, और 2 दूनी 4, यानी 4/6 हो गया। और इसको कितना लिखें, यहाँ 3 लिखेंगे ना, तब ना 6 आएगा। तो 2 तिया 6, और यहाँ 3 लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15। कितना आ गया, 15/6। अब यहाँ देखिए कि कौन बड़ा है, तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि 15/6 बड़ी है ना। तो ये क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, अतः 5/2 बड़ी है। तो इस तरह से हम लोग लिख करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से बना लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए कि लिखा है, संकेतों छोटा बड़ा। ठीक है, छोटा और बड़ा। और जिधर ये मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, और जिधर ये मुंह खुला नहीं रहता है उधर क्या होता है, छोटी होती है। तो यहाँ पे बड़ा छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा क्या है, ए नंबर में -3/7 जगह खाली है और 2/3। अब यहाँ पे देखना है कि बायां और दायां में कौन संख्या बड़ी है, यानी जो संख्या बड़ी होगी, है ना, बट्टे में जो है, जो बड़ी संख्या होगी उसके दने क्या करना है, मुंह खुला कर देना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए करना क्या है, आप लोगों को 7 और 3 को लघुत्तम ले लेना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लेकर के आप लोगों को दिखाते हैं, लिखेंगे 7 और 3, इसका तो लघुत्तम नहीं जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 7×21। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे -3/7 गुने, ठीक है, अब यहाँ 21 आया है ना, तो
7 और 3 से गुना करेंगे, ठीक ना। कितना कितना से गुना करेंगे कि 21 आ जाए, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे 7 पहले से है ना, -3/7 पहले से है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, -9 और 7 तिया 21। अब इधर देखिए दाएं साइड में क्या बचा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से डॉट लगा देंगे और लिखेंगे 2/3, गुणने कर देंगे। अब देखिए यहाँ कितना से गुना करें, 7 से करेंगे, 7 से यहाँ भी लिखेंगे 7। तो देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 तिया 21, है ना। अब देखिए यहाँ पे -9/21 है और 14/21 है। अब लोग समझिए कि इनमें से कौन बड़ी है। यहाँ साफ से लिख लीजिए -9/21 और 14/21। अब यहाँ देखिए दोनों का हर सेम है। अब यहाँ पे देखिए -9 और 14 है ना, तो कौन संख्या बड़ी होगी, तो होगा 14/21। तो इधर क्या होगा, मुंह मुंह खुला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, बी नंबर का, -2/3 और 5/-8। तो चलिए लिख लिए इस तरह से। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने लघुत्तम लिए थे उसी प्रकार से इसका लघुत्तम लेकर के और गुना करेंगे। तो ये इसका लघुत्तम तो नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो 8 त्रिका 24 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2/3 गुने, और यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है, 8/8। क्योंकि देखिए इसको इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 त्रिका 24 आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए 3 गुने 8। अब इसको गुना करेंगे तो 3 3 3 8 24 होता है, या 8 त्रिका 24, महीने से तो माइनस इस तरह लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो इस तरह से लिख लेंगे और लिखेंगे 5/8 गुने 3, क्योंकि हमको कितना लाना है, 24 लाना है ना। तो देखिए 8 दूनी 16 -16 होगा और 8 त्रिका 24, यानी -16/24। और इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और 8 त्रिका 24। इधर माइनस में, इधर में माइनस में नीचे है, ठीक है, ये क्या है, माइनस नीचे है। अब इसको साफ से लिख लेते हैं, -16/24 और 15/24 माइनस में, ठीक है। अब देखिए इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो ये दोनों माइनस में है। अब समझना क्या है कि इसमें कौन संख्या बड़ी होगी और कौन संख्या छोटी होगी। तो देखिए माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो संख्या उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पे कौन नज़र आ रहा है बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस में 16/24 आ रहा है, तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और 15/-24 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इधर मुँह खुला होगा, इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए प्रश्न संख्या 5 और 4 दोनों सेम ही है प्रश्न, सिर्फ इसमें लिखा क्या है, युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है वो बताना है, यानी लिखना है, और इसमें भरना है चिन्ह को, ठीक है। तो आप लोगों को 4 और 5 प्रश्न सेम है, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं, इस प्रकार से हल करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो चलिए इसको भी हम हल करेंगे। तो लिखेंगे ए नंबर का प्रश्न 2/5 और इसको लिखेंगे 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है, यानी समतुल्य। तो करना क्या है, एक बढ़ा देना है, क्या करना है, एक बढ़ा करके गुना करना है। जैसे हम एक का गिनती शुरू करते हैं, एक से, 1 2 होता है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम 2 से शुरू करेंगे, लिखेंगे 2/2। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ठीक है।
यानी कितना आएगा 4/10। अब इसको काटिए 2/, कितना आएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आएगा 2/5। ये हो गया पहला समतुल्य परिमेय। ठीक है, अब देखिए एक और ज्ञात करेंगे, लिखेंगे 2/5 गुने 3/3, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, काटिए इसको, 2 दिया 6 और 5 दिया 15, तो इसका आंसर आएगा 2/5। ये हो जाएगा दूसरी समतुल्य परिमेय। ठीक है, अब फिर लिखेंगे 2/5 गुने 4/4, 2 चौके 8 और 5 चौका 20, होगा कितना 8/20। अब इसको काटिए, 2 चौक 8, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2/5 आंसर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं हल करके, तो इस तरह से सभी का क्या होता है, समतुल्य परिमेय होता है। तो जैसे इसको हम काटते हैं, बढ़ा करके अगर हम गुना करते हैं, तो इसको हम काट करके क्या करते हैं, उतना आंसर हम ले आते हैं। तो यही क्या होता है, ये समतुल्य परिमेय संख्या होता है। तो अगर आप इसको काटिएगा तो जितना से आप, अगर इसको आप काटते हैं तो जो प्रश्न में लिखा रहता है वही आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग समतुल्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको नहीं भी काटिएगा तो आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको नहीं काटेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 4/10 और 6/15 और 8/20। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हम काट के समझा रहे थे आप लोगों को, इसको काटना नहीं है। ठीक है, अगर आंसर में अगर काट के आंसर होगा तो आप तो इस तरह से आंसर रहने देना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।